अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे चाहने वालों ने इस बात का इसरार किया कि जो आजकल एक मसला वालिदैन को दरपेश है और हर घर का ये मसला अब बन चुका है, वो ये कि बेटियों की शादी का मसला। इसके ऊपर कुछ बयान और कुछ वज़ाइफ जो मुजर्रब हो वो बताए जाएं, ताकि हमारे बहन भाई जो निकाह के इंतज़ार में हैं वो उससे अफादियत हासिल कर सकें। देखिए, ख़ानदान एक ऐसा इदारा है जिसकी तासीस का सहरा अनबिया अलैहिस्सलाम के सर जाता है। ख़ानदान इंसान की पहली अमाजगाह होता है और उसकी पहचान और उसकी शनाख्त उसके ख़ानदान से ही वाबस्ता होती है। इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन की बढ़ोतरी और सकाफ़त की इजाफ़त ख़ानदान से ही मुमकिन है। ख़ानदान का आगाज़ निकाह जैसे बाबरकत अमल से होता है। निकाह एक मुआहदा है जो ज़ौजैन के दरमियान तय पाता है। इसके बाइस दो ख़ानदान एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आने वाली नस्लों की रिश्तेदारियां इन पर कायम हो जाती हैं और फिर सदियों तक लोग एक दूसरे को इन ताल्लुकात से याद करते रहते हैं और एक दूसरे के प्यार का दम भरते रहते हैं और मोहब्बतें और चाहतें इसी तरह परवान चढ़ती रहती हैं। लेकिन आज जिस कदर साइंस ने तरक्की करी है, जिस तरह ज़माना तरक्की करता जा रहा है, हम उतने ही मसाइल में फंसते चले जा रहे हैं। आज हर घर का मसला है। हर घर में एक लड़की, एक बेटी, एक बहन बैठी हुई है जो कि अच्छे रिश्ते और निकाह की आरज़ू में अपने सरों पर सफ़ेद चांदी भर चुकी है या भरने का इंतज़ार कर रही है। निकाह क्योंकि एक बाबरकत अमल है, लेकिन हमने इसको मुश्किल बना दिया। आज लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को इस कदर बढ़ा दिया। आज शादी करने के लिए ख़ानदान देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, स्टेटस देखा जाता है, बैंक बैलेंस देखा जाता है, जबकि शरीयत कहती है कि निकाह के लिए दीनदारी को देखो। ये देखो कि दीनदारी कितनी है। मगर आज हमारे यहाँ दीनदारी को कोई देखना पसंद नहीं करता। ख़ानदानी स्टेटस होना चाहिए, ख़ानदानी बैंक बैलेंस होना चाहिए, लड़की के वालिद बहुत अमीर कबीर होने चाहिए, या अगर लड़की वाले हैं तो उनका मेयार यह है कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास गाड़ी, बैंक बैलेंस होना चाहिए। और इसी अमल के इंतज़ार में एक के बाद एक लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, एक के बाद एक रिश्तों को गंवाते रहते हैं। या तो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है तो वो कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करना गवारा नहीं करती, या लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है
तो वो कम पढ़ी लिखी से शादी करना गवारा नहीं करता। दीनदारी तो देखी ही नहीं जाती कि लड़की अगर दीनदार है, ये नहीं देखा जाता। लड़का अगर शरीयत का पाबंद है, दीनदार है, ये नहीं देखा जाता। हाँ, दीनदारी के साथ अगर वो दौलतमंद है तो उसे कबूल कर लिया जाता है। तो निकाह को हमने ख़ुद मुश्किल बनाया है। सबसे पहले तो मेरी तमाम अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश है कि अपनी सोच का मेयार बदलें। देखिए, हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो शादी से पहले बड़े अमीर और करीब थे, लेकिन शादी के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को पलटा दिया, सड़कों पर आ गए, रोटी रोटी को मोहताज हो गए। और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शादी से पहले जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन निकाह की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको और नवाज दिया। तो पहले तो मुझे अपनी बहनों से और भाइयों से और उनके वालिदैन से ये गुजारिश करनी है कि निकाह करते वक्त दीनदारी को देखें। दीनदार है ठीक है, अगर नौकरी छोटी है, काम छोटा है, लेकिन अगर दीनदार है तो दीनदारी को तरजीह दें। और फिर ये देखें कि अगर दीनदारी के साथ साथ अगर अच्छा कमाने वाला है, अच्छा पैसे वाला है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले दीनदारी को तवज्जो दें।